हे डियर, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अति आवश्यक होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपका जो एएसी पेपर है, कौन सा एएसी पेपर जो हिंदी है, उसमें से आपको एक क्वेश्चन आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन श्योर है, 100% है कि आएगा तो आएगा। प्रश्न क्या है कि संपादक के नाम एक पत्र लिखें। संपादकीय लेखन आता है, ठीक है, या तो संपादक के नाम एक पत्र आता है। तो किस प्रकार का क्वेश्चन उसमें से पूछा जाता है, और ये 100% श्योर क्वेश्चन है, ये आएगा तो आएगा, फिक्स है ना। तो कैसे आपको ये पत्र को लिखना है, ये चीज मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा और बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इसके तहत जो है ना किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि शहर की गंदगी को दूर करने के लिए, मीन्स आपके शहर में जो है बहुत सारा गंदगी जमा हुआ है ना, तो इस प्रकार की गंदगी जो है उसको दूर करने हेतु संपादक को, संपादक मतलब समझते हैं न्यूज़पेपर एजेंसी जो न्यूज को छापता है ना, उसके पास जो है ना आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है। चलिए ठीक, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा कह रहा है गांव की गंदगी को दूर करने हेतु स्वास्थ्य पदाधिकारी के पास एक पत्र लिखें, है ना। यहां पे क्या कहा था कि संपादक के पास पत्र लिखे, यहां पे क्या कह रहा है, स्वास्थ्य पदाधिकारी के पास पत्र लिखें। बस नोट करते जाइएगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा कह रहा है कि अपने मोहल्ले में बिजली की समस्या को दूर करने हेतु संपादक को एक पत्र लिखें। तीसरा में भी क्या है, संपादक को। चौथा कह रहा है कि आपके क्षेत्र में फैले अपराध की रोकथाम हेतु संपादक को एक पत्र लिखें। में संपादक संपादक सब जगह आ रहा है ना। तो संपादकीय लेखन अगर आता है या तो किसी भी प्रकार का अगर पत्र आपको देख वहां पे मिलेगा, तो आपको लिखना कैसे है, ये चीज मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, है ना। तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं। और आपका जो एसी पेपर हिंदी की तैयारी है वो पूरी की पूरी तैयारी दोस्तों मैंने आपको करवाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है। तो देखिए, चाहे इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको जो लिखना है वो लिखना है सेवा में। क्या लिखना है, सेवा में, ठीक है। लेकिन कब, तो आपका मान लीजिए ये कॉपी है, ये क्या है, कॉपी। तो कॉपी में ऐसे करके लाइन दिया हुआ था, मार्जिन वाला लाइन, है ना। तो मार्जिन वाला लाइन सटा करके आपको लिखना है इस प्रकार से, सेवा में। मान लीजिएगा कि ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये मार्जिन है आपका कॉपी का, ठीक है। तो लिखिएगा पहले सेवा में। क्या लिखिएगा, सेवा में। ध्यान से सुनते जाइएगा बस, ठीक है। उसके बाद दूसरा में आपको लिखना है श्रीमान संपादक महोदय। क्या लिखना है, श्रीमान संपादक महोदय। ये सब में आपको लिख देना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए स्वास्थ्य अधिकारी आता है, क्या आता है, स्वास्थ्य अधिकारी आता है, ठीक है, तो आपको यहां पे जो है ना क्या लिखना है, सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य पदाधिकारी, ठीक है। जहां का आपका एड्रेस है वो यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा कि जहां पे वो बैठते हैं, स्वास्थ्य पदाधिकारी जहां पे बैठते हैं उसका ले लेना, ठीक है। लेकिन अगर संपादक रहेगा तो आपको लिखना है श्रीमान संपादक महोदय। और कौन से न्यूज़पेपर का नाम आप लिखोगे, जैसे मान लीजिए मैं लिखूंगा प्रभात खबर के पास, तो ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स के पास लिखूंगा तो भी ठीक है ना। तो और वो कहाँ का है, ये चीज यहाँ पे आपको डिटेल से लिख देना है, ठीक। इतना लिखने के बाद देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिंट कर दिया आपको, न्यूज़पेपर का नाम, यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर का नाम लिखना है ना। उसके बाद जो है आपको लिखना है विषय। क्या लिखना है, विषय। अब ये विषय का मतलब क्या है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ऐसे नहीं। ये विषय का मतलब होता है पत्र लिखने का कारण, कि आखिर आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके क्षेत्र में फैले अपराध, आपके क्षेत्र में अपराध फैला हुआ है। क्या फैला हुआ, अपराध, ठीक है। तो उसके रोकथाम हेतु मिस लिखेंगे अपराध के रोकथाम हेतु पत्र, है ना। किसको लिख रहे हैं, संपादक को। इस प्रकार से लिख देंगे यहाँ पे कि अपराध के रोकथाम हेतु पत्र, है ना। तो वही है कि विषय में आपको क्या लिखना है, पत्र लिखने का कारण, कि ठीक है, कि आप जो पत्र लिख रहे हो उसका रीजन क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। उसके बाद जब इतना आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको आना है आगे और लिखना है महोदय। क्या लिखना है, महोदय, ठीक है। महोदय लिखने के बाद आपको कॉमा डालना है, कॉमा वॉमा छोड़िएगा नहीं, है ना। कॉमा डालने के बाद आपको इसी प्रकार से लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सविनय निवेदन यह है कि, क्या लिखिएगा, सविनय निवेदन यह है कि मैं मतलब अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा अपना, ग्राम, आपका गांव का नाम कौन सा है सो लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद का निवासी हूं, जैसे मान लीजिए मैं लिखूंगा सविनय निवेदन यह है कि मैं राहुल पंडित, ग्राम,
अनंतड़ी का निवासी हूं। ठीक है, इस प्रकार से मैं लिख दूंगा। कह रहे मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारे इलाके में, अब देखिए यहां पे खाली स्थान छोड़ा, इसका मतलब क्या है, तो कह रहा है कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान जो होना हमारे इलाके में जो समस्याएं हो रही है, जैसे मान लीजिए अपराध है, ठीक है, तो अपराध वहां पे लिख दीजिएगा। और बिजली की समस्या है, बिजली की समस्या लिखिएगा। ठीक है, अगर गंदगी है तो गंदगी लिखिएगा। जो भी चीज है वो चीज यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए गंदगी है तो मैं लिखूंगा मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारे इलाके में फैले गंदगी की तरफ ले जाना चाहता हूं। ठीक है, कह रहा है कि हमारे क्षेत्र में गंदगी इतनी फैल चुकी है कि प्रत्येक दिन ये मतलब गंदगी इतनी फैल चुकी है कि यह जो है ना, इसकी दुर्गंध जो है प्रत्येक दिन की बात हो गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ। डर का माहौल क्यों? मान लीजिए अगर गंदगी फैल जाएगा, ठीक है, और वो अगर सांस लेने में दिक्कत है लोगों को, ठीक है, अगर वो एयर में फैल जाएगा तो क्या बीमारी उत्पन्न होगा कि नहीं? हाँ, जब बीमारी उत्पन्न होगा, आपने देखा था कि कई प्रकार के वायरस फैल चुके थे, कोरोना आया था, कई प्रकार के ऐसे वायरस आए थे। तो अगर हवा में ये सब गंदगी फैलेगा तो इससे क्या होगा? बीमारी ही होगा, जिससे पूरे क्षेत्र में जो है डर का माहौल बना हुआ। ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड अब जो भी चीज यहां पर लिख सकते हो वो लिख दीजिएगा। कह रहे हैं कि स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है, इतना डरावना हो चुका है कि लोग जो है ना घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए गंध पूरा आएगा, ठीक है, तो क्या लोग वहां से गुजर भी पाएंगे? नहीं गुजर पाएंगे, है ना। इस प्रकार से आपको लिखना, मतलब जो सूटेबल रहेगा वो सूटेबल टाइटल्स को वहां पे आपको लिख देना है। उसके बाद आगे लिखना है इस प्रकार से कि इसके संबंध में, देखिए एक लाइन यहां पे छोड़िएगा और एक लाइन छोड़ने के बाद देखिए गैपिंग यहां पे, देखिए ये एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे जो गैपिंग है वही गैपिंग सेम यहां पे आपको मिलेगा, है ना, वही गैपिंग में आपको लिखना है। कह रहा है कि इसके संबंध में पूरे क्षेत्रवासियों ने, मतलब हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सारे क्षेत्रवासियों ने क्या किया था, तो यहां पे मान लीजिए जिसके पास आप पत्र लिख रहे हो, जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में अपराध फैल रहा है, ठीक है, तो आप इस किससे बात करोगे? तो पुलिस स्टेशन में बात करोगे। तो वह कह रहा है कि इसके संबंध में पूरे क्षेत्रवासियों ने पुलिस स्टेशन तक भी रिपोर्ट पहुंचाई, परंतु इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुआ। मैं इस पुलिस वालों तक मैंने रिपोर्ट पहुंचाई थी, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं किया गया। ठीक है, इस प्रकार से लिखने के बाद अंत में जो है आपको आना है और लिखना इस प्रकार से है कि अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से यह समस्या को सरकार के सामने रखें, ताकि सरकार द्वारा इस पर उचित कदम उठाया जाए और हमारे क्षेत्र के परेशानी जल्द से जल्द दूर हो सके। ये जो है ना आपको सटीक जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे वैसे आपको छाप देना है। क्या लिखिएगा कि अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से, अपने जो समाचार पत्र है आपका, ठीक है, उसके माध्यम से आप क्या करें, हमारी समस्याओं को सरकार के सामने रखें। क्योंकि जब आप पेपर में कोई न्यूज़ छापोगे ना तो ये पूरी दुनिया के सामने आएगा, सरकार के सामने आएगा, है ना। और जब ऐसी होगी तो सरकार द्वारा इस पर क्या किया जाएगा, उचित कदम उठाया जाएगा और हमारे क्षेत्र की समस्याएं जो है जल्द से जल्द क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि इसके लिए हम सभी ग्रामवासी आपके सदा आभारी बने रहेंगे। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, है ना। लिखना चाहते हो तो लिख दीजिएगा, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके एक लाइन के बाद आपको लिखना है धन्यवाद। क्या लिखना है? धन्यवाद। ठीक है, और उसी के नीचे जो है आपको हस्ताक्षर कर देना है यहाँ पे, जिसका इसका है जो है सबका हस्ताक्षर यहाँ पे कर दीजिएगा, मतलब यहाँ पे लिखना है आपको हस्ताक्षर की। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको लिखना आपका विश्वसनीय नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, ग्राम लिख दीजिएगा, जो भी चीज़ है वहाँ पे आपको फिल कर देना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे रेड का प्रयोग किया। आप ऐसा ये नहीं समझिएगा कि आपको भी वहाँ पर रेड और ग्रीन का प्रयोग करना है, ऐसा करना नहीं है। आप बस दो ही पेन का यूज़ कर सकते हो, ब्लू और ब्लैक। ठीक है, ब्लू में और ब्लैक में, ठीक है, बस दो ही पेन का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अन्यथा आपका पेपर पूरा खराब जाएगा मतलब क्या, आप फेल कर दिए जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको ये जो बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। और इससे जुड़ी कोई भी समस्याएं होगी, कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, और ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर के आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से PDF भी प्राप्त कर सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।